प्रथम स्वाध्याय के पश्चात दूसरा स्वाध्याय पंडित विपिन जी शास्त्री नागपुर का होगा। उसके पश्चात दमोह की धरातल पर पहली बार यहाँ पर इंद्र सभा होगी, जिसमें इंद्रों के माध्यम से हम पुनः आध्यात्मिक चर्चा का लाभ लेंगे। अभी हम सब शुभम जी शास्त्री ज्ञानोदय महाविद्यालय भोपाल के प्राचार्य, भोपाल के निवासी अभी वर्तमान में, उनके मांगलिक स्वाध्याय का लाभ ले रहे हैं। णमो अरिहन्ताणं णमो सेत्थाणं णमो आयरीयाणं णमो वज्रायाणं णमो लोहे सविसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽङ्गडी मङ्गलं कुन्दिकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। वन्दे तु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोचामि समयपाहुड मीणमो शुद्ध केवले वडिदम्। ग्रंथादिराज समय सार जी परमागम, इसके आधार से भगवंतों की भक्ति कैसे की जाती है और कुंद कुंद भगवान भक्ति करके कैसे दिखाते हैं, उसकी कुछ चर्चा और कुछ झलकियाँ यहाँ हम ग्रंथ के आधार से देखेंगे। भक्ति कहो, आराधना कहो, स्तुति कहो, ये एक ही बात है। भक्ति कोई अलग नहीं है, पूजा कुछ अलग नहीं है। वही पूजा है, वही भक्ति है, वही आराधना है, वही स्तुति है, जो अपने इष्ट के प्रति समर्पण है। जो सर्वविदित परिभाषा है भक्ति की, गुणेषु अनुरागः, गुणों में अनुराग होना, उसका नाम पूजा है, उसी का नाम भक्ति है। कुंद कुंद भगवान यहाँ भक्ति करके दिखाते हैं पूर्व रंग अधिकार में, और कि पूर्व रंग में नहीं दिखाते। उन्होंने जब ग्रंथ का प्रारंभ किया था पहली गाथा में, उनके हृदय को समझने वाले आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने ही भक्ति करके दिखा दी कि भक्ति ऐसी होती है। प्रकरण यहाँ पर ये चल रहा था कि अज्ञानी को समझाने का यत्न कर रहे थे कुंद कुंद भगवान। पहले तो उन्होंने अज्ञानी का लक्षण बताया कि अज्ञानी कौन है, आपतिबुद्ध कौन है। मैं कर्म हूँ, नौकर्म हूँ, या है हमारे ये सभी, यह मान्यता जब तक रहे अज्ञानी है तब तक सभी। जो जीव ये मानता है कि मैं कर्म हूँ, नौकर्म हूँ, या मैं इनका हूँ, इस तरह जिसकी ये मान्यता है वो अज्ञानी है। ये कुंद कुंद भगवान ने बतलाया अज्ञानी का ये लक्षण है। फिर अज्ञानी को समझाने का प्रयास चल रहा था कि ये जो बद्ध अबद्ध परद्रव्य हैं वो तेरे नहीं है, सचित अचित मिश्र जो परद्रव्य हैं वो तेरे नहीं है। ऐसे समझाते समझाते आचार्य कुंद कुंद भगवान बिल्कुल एक तरह से निश्चिंत हो गए कि भाई अब तो शायद इसको समझ में आ गया कि परद्रव्य तेरा नहीं है, परद्रव्य को तू अपना मानता है, ये तेरा अज्ञान। बिल्कुल निश्चिंत हो गए। तभी उसने हाथ खड़ा कर लिया कि भगवंत आप जो कहते हैं सो तो ठीक, लेकिन मुझे आपकी बात पचती नहीं है। वो जो एक शब्द वहां लिखा है वो बड़ा प्रभावित करने वाला शब्द है। अज्ञानी को भगवान समझा रहे हैं। अज्ञानी कहता है आपकी बात तो ठीक है, लेकिन भगवंत मुझे आपकी चिंता है। क्या कह रहा है अज्ञानी कि हे कुंद कुंद भगवान, मुझे आपकी और आपके जैन शासन की चिंता है। यदि मैं आपकी ये बात स्वीकार कर लूं कि शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा शरीर नहीं है, तो जो जिनेंद्र भगवंत के आगम में, जिनवाणी में शरीर के माध्यम से भगवंतों की स्तुति की गई है वो मिथ्या होगी। प्रकरण समझ में आया? क्या प्रकरण चल रहा है? प्रकरण ये चल रहा है कि ज्ञानी ये कह रहे हैं कि शरीर आत्मा नहीं है, और अज्ञानी ये कह रहा है कि शरीर ही आत्मा है।
शरीर भी नहीं, उसका एकांत से निर्णय है कि शरीर ही आत्मा है। ऐसे अज्ञानी को कुंद कुंद भगवान समझाने का प्रयत्न पुरुषार्थ करते हैं। वह ये कहा उसने जो लॉजिक है कि भगवंत जो जिन आगम में, जिनवाणी में, आपकी बात में जो शरीर के माध्यम से स्तुति की गई है वो सारी की सारी क्या होगी? झूठी होगी। आप ही तो कहते हो भगवंत आपका समोपसरण है, आप ही ने तो कहा है कि आपकी मुद्रा बड़ी सुहावनी है, आप ही ने तो भक्तांबर जैसे महान शास्त्रों की रचना की है। और किसने की है? आपके अलावा और किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति ने तो नहीं की, आपने की। मतलब आपकी परंपरा में आपके जैसे आनंद भोगने वाले निर्गंत वीतरागी मुनि भगवंतों ने की है, किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति ने नहीं लिखा है। यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तवम करके बताई अमृत चंद्र भगवान ने भक्ति कैसी होती है। बोले आपकी बड़ी चिंता है, इसलिए मेरा एकांत से निर्णय। शब्द क्या दिया भाई साहब? क्या दिया? मेरा एकांत से। एकांत से मतलब एक तरफा। एक तरफा मतलब दूसरी बात के लिए, दूसरे पक्ष के लिए, दूसरे की सुनने के लिए ना मुझे फुर्सत है, ना मैं तैयार हूं और ना मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपनी बात सुनाएं कि देह ही आत्मा है। भगवंत उससे कहते भाई रुक जा, भाई रुक जा। कैसा रुक जा? कि तू ये जो कह रहा है ना, देह के माध्यम से तीर्थंकरों की, आचार्यों की स्तुति की है, ये बात सच है क्या? कुछ समय पहले, एक गाथा के पहले ही जो आप कह रहे थे, अब कुछ दूसरी बात कह रहे हो। अगली गाथा में क्या कह रहे हैं कि देह के माध्यम से तीर्थंकरों की, आचार्यों की जो स्तुति की गई है वो सच्ची है, झूठी नहीं है। और देह आत्मा नहीं है, ये बात भी सच्ची है। दो बात है क्या? देह आत्मा नहीं है, देह आत्मा है, ये दो बातें कैसे कर रहे हो? शक्कर मीठी भी और खारी भी है, नमक खारा भी और मीठा भी है, मिर्ची चरपरी भी है और तीखी भी है और खारी भी। दो बातें कैसे? या तो देह आत्मा नहीं है या देह आत्मा है। दो में से कोई एक बात सच्ची हो सकती है, दोनों बातें सच्ची नहीं हो सकती हैं। भगवंत समझाओ, भगवंत समझाओ, कहना क्या चाह रहे हो? बोले सुन, जो देह के माध्यम से तीर्थंकरों की, आचार्यों की स्तुति की गई है वह व्यवहार है। क्या कहा? वह व्यवहार है। और जो परमार्थ से आत्मा की, तीर्थंकरों की स्तुति है, जो आचार्यों के गुणों की स्तुति है, वह स्तुति उनकी है। दो बातें कही कि देह के माध्यम से जो स्तुति की है वो व्यवहार है। व्यवहार है मतलब परमार्थ ऐसा नहीं है, सच्चाई ये नहीं है, किसी संयोग से, किसी उपचार से, किसी विशेष प्रयोजन से अथवा आरोप करके की गई है, वह सच्ची नहीं है। जिनवाणी में यदि ऐसे कथन मिलते हैं तो व्यवहार समझना। और परमार्थ से जो तीर्थंकर के गुण हैं, जो भगवंतों के गुण हैं, वही उनके गुण हैं और उनके माध्यम से की जाने वाली स्तुति सच्ची स्तुति है। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई कि देह आत्मा नहीं है, देह के माध्यम से की जाने वाली स्तुति व्यवहार है। शरीर आत्मा नहीं है, शरीर के माध्यम से की जाने वाली स्तुति व्यवहार है। जो भगवंत के गुण हैं, भगवंत की वीतरागता, भगवंत की सर्वज्ञता, भगवंत के अनंत गुण, उनका अनंत चतुष्टय, उनका आनंद, उनकी प्रभुता, उनकी अक्षय अनंतता, उनका शाश्वत सुख, उसके द्वारा की जाने वाली स्तुति कैसी है? निश्चय स्तुति है। बोले ठीक है, बोले अभी भी ठहर जा। क्या कह रहे हैं भाई साहब? क्या कह रहे हैं? अभी भी ठहर जा। क्या ठहरना है? बोले ये भी व्यवहार है। क्या कहा अगले कदम पे? ये भी क्या है कि व्यवहार, देह के माध्यम से की जाने वाली स्तुति ये भी व्यवहार है, और भगवंतों के गुणों के माध्यम से की जाने वाली स्तुति ये भी व्यवहार है। क्या? अरे एक असद्भूत व्यवहार है और एक सद्भूत व्यवहार है। दो भिन्न द्रव्यों को एक कहने वाला, दो भिन्न द्रव्यों में संबंध स्थापित करने वाला असद्भूत व्यवहार ने ये कहता था कि देह के माध्यम से की जाने वाली स्तुति वे भगवान की है, और सद्भूत व्यवहार ये कहता है एक द्रव्य में भेद डालना, भगवंत की वीतरागता, भगवंत की सर्वज्ञता, भगवंत का आनंद, ये जो भेद है, यह भेद भी हमें स्वीकार नहीं है और यह भेद व्यवहार। ये भेद क्या है भाई साहब? ये कोई नई बात नहीं है। पूजन में आप और हम पढ़ते हैं, रोज भजनों में बात गाते हैं। क्या गाते हैं? कि ये स्तुति व्यवहार है। हाँ, क्या गाते हो? तुम हो पूज्य
पुजारी मैं हूं, ये भेद करूंगा स्वाहा। भगवंत आप पूज्य वीतरागी सर्वज्ञ, आप अनंत आनंद के भोक्ता और मैं आपका उपासक। भगवंत आपकी उपासना करने वाला मैं पुजारी और आप मेरे पूज्य, आप मेरे इष्ट, मेरे आराध्य। बोले ये जो भेद है मैं इस भेद को भी स्वाहा करने आया हूं, मुझे ये भेद भी पसंद नहीं है। तो फिर भगवान की स्तुति क्या है? आप तीन बातें समझ ले, स्तुति के क्रम क्या हैं। पहले गुणानुराग होता है। पहले क्या होता है? बोल तो सकते हैं ना, पहले गुणानुराग होता है। जब गुण अच्छे लगते हैं तो हम वचन द्वार से उसका वखान करते हैं, उसको गुणानुवाद कहते हैं। और जब गुण अच्छे लगते हैं तो मात्र कहते नहीं है, हम वैसे गुणों को अपनाते हैं, हम वैसी प्रभुता अपने आप में प्रकट करते हैं। भगवान के गुणों का कथन करना कब संभव है? कि जब भगवान के गुण आपको अच्छे लगे। आपने भक्ति की, पहले ये तो विचार करना, आपको वह भगवान के गुण अच्छे लगते हैं क्या नहीं लगते हैं? पहले में कहा ना गुणानुराग। अरे गुणानुराग के बिना भक्ति नहीं होती। जिसको भगवान की वीतरागता, भगवान की सर्वज्ञता, भगवान का दर्शन, भगवान का साहित्य, भगवान की बातें नहीं पुसाती, उसे भगवान अच्छे नहीं लगते। मात्र देखा देखी कुल परंपरा के निर्वहन के लिए, नाम बढ़ाई के लिए, या मैं जैन हूं, मैं मुमुक्ष हूं इसलिए भगवान की पूजा करना, कोई चार लोग देखेंगे इसलिए भगवान की पूजा करना, या पुण्य बंधन के लिए, या विषयों के सेवन के लिए, या अगले भव के लिए, ये जो कुछ भी किया जा रहा है वह भक्ति नहीं है। कितनी सारी बातें बोल दी मैंने, हाँ, कि मैं जैन हूं इसलिए भक्ति करता हूं, मैं मुमुक्ष हूं इसलिए पूजन करता हूं। हाँ, यदि भगवान की पूजन करेंगे तो पुण्य बनेगा, पुण्य से स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग में क्या होगा कि फिर विषयों में जाएगा, मतलब फिर पाप करेगा। पुण्य किसके लिए किया? कि फिर पाप के लिए किया। बोले इस भाव से जो भगवान की भक्ति करता है तो भक्ति नहीं है। अरे टोडरमल जी साहब ने लिखा है, टोडरमल जी साहब से पूछा कि आचार्य टोडरमल जी साहब, पंडित श्रेष्ठ, हमको जरा ये तो बताओ कि यदि मैं भगवान की पूजन करता हूं तो आपने बहुत बता दिया कि पारलौकिक प्रयोजन की सिद्धि होती है, मानी कि पारलौकिक प्रयोजन की सिद्धि होती है, मुझे एक बात और बताओ, क्या कि किसी लौकिक प्रयोजन की सिद्धि होगी क्या नहीं होगी? क्या कि मैं भगवान की पूजन करूंगा तो पुण्य बनेगा क्या नहीं बनेगा? पुण्य बनेगा तो स्वर्ग मिलेगा, मनुष्य मिलेगा, लौकिक अनुकूलताएं मिलेंगी क्या नहीं मिलेंगी? ये पूछा टोडरमल जी साहब से, उन्होंने उत्तर दिया कि सुन, यदि तू लौकिक प्रयोजन से भगवान की भक्ति, पूजन, स्तुति करता है तो उल्टा पाप का बंधन होता है। आज तक तो हमने उल्टा सुना था ना कि भगवान की पूजन से कसायों की मंदता होती है, कसायों की मंदता से पुण्य बनता है, और आप ये कह रहे हो कि भगवान की पूजन से क्या होता है? पाप होता है। अरे पूजन से पाप नहीं होता, पूजन से पुण्य नहीं होता। पूजन के प्रति का आपका अभिप्राय क्या काम करता है? यदि आपके अभिप्राय में विषयों का लालच है, यदि आपके अभिप्राय में पुण्य का लोभ है, यदि आपके अभिप्राय में भोगों की लालसा है, तो भोग की लालसा का परिणाम शुभ है क्या अशुभ है? विचार कर लो। क्या कहा भाई साहब? भोगों की लालसा का परिणाम, पंचेंद्रिय विषय भोगों की आसक्ति, उसकी रति क्या है? पाप है क्या पुण्य है? कि पाप परिणाम है। तो चाहे भगवान की भक्ति कर या घर पर टीवी देख, यदि विषयों के लक्ष्य से तू आराधना भी करता है तो वो आराधना पाप बंध की कारण। क्या बात कर रहे हैं? गुणानुराग होना चाहिए। क्या कहा? भाई भगवान के गुण कैसे लगे? अच्छे लगे। और जब भगवान के गुण अच्छे लगते हैं तो भक्ति हृदय में नहीं समाती, वचनों में आ जाती है। तब गाता है कि वीतराग सर्वज्ञ तंकर, तब गाता है कि भगवंत प्रभु पतित पावन मैं अपावन, तब ये भक्तियां निकलती हैं। और बिना उसके निकले तो कुछ नहीं है। और जब गुण अच्छे लगते हैं, वचनों से उसकी प्रशंसा करता है, अर्चना करता है, पूजन करता है, और तुझसे बोले कि तुझे अच्छे लगते हैं तो बनना चाहेगा, बोले नहीं, तो भी तुझे भगवान के गुण अच्छे नहीं लगते। लौकिक में हमारा कोई आदर्श होवे, हाँ, जैसे किसी का कोई भी आदर्श होवे, इंजीनियर होवे, तो उस कैटेगरी का सबसे उत्कृष्ट पुरुष उसका आदर्श होता है। तो क्या करता है? बस भाई तू बहुत अच्छा है, तू तो, तेरी प्रशंसा में क्या कहूं,
हाँ, अर्घ समर्पित करेंगे, भक्ति करेंगे, अर्चना करेंगे, बस इतना ही? बोले नहीं, उस जैसा बनने का निरंतर प्रयास करते हैं। क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे उठता है, कैसे सोता है, कैसे चलता है, बिल्कुल सुबह से लेकर शाम तक ऐसे जिसे भगवान अच्छे लगते हैं उसको भगवान का मार्ग अच्छा लगता है। भगवान वीतरागी कैसे हैं? ये वीतरागी में वीतरागी नहीं देखता, वीतरागी में अपने आप को देखता, उसका नाम भक्ति है। क्या भक्ति कही ना, मैंने पहले ही गाथा में कर दी थी। अमृत चंद्राचार्य देव भगवान ने क्या लिखा था? वे सिद्ध भगवान, मूल पंक्तियां हैं यही। क्या? वे सिद्ध भगवान सिद्धत्व की कारण साध जो अपनी आत्मा उसके प्रति छंद के स्थान पर हैं। मैं जब सिद्ध को देखता हूं तो मुझे सिद्ध नहीं दिखते, मुझे मैं दिखता हूं। ऐसे ही जो भगवान की भक्ति करता है उसे भगवान नहीं दिखता, उसे कौन दिखता है? ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं। बस उसे इसका नाम भक्ति है, वो कुंद कुंद भगवान कर रहे हैं। दो तरह की भक्तियों का निषेध कर दिया। एक तो देह के माध्यम से की जाने वाली स्तुति, वो भी व्यवहार है, और भगवान में जो भीतरागता सर्वज्ञता है, मतलब तीर्थंकर के, आचार्य के, पंच परमेष्ठी भगवंतों के जो आत्मिक गुण हैं, उन आत्मिक गुणों की प्रशंसा करना, उसे भी कुंद कुंद भगवान ये कह रहे हैं कि ये भी व्यवहार है, क्योंकि यहां दो हैं और जहां दो होते हैं वहां भक्ति नहीं होती। अरे दोनों में अभेद होता है, भगवान और भक्त में अंतर नहीं होता, उसका नाम भक्ति है। वो कुंद कुंद भगवान यहाँ 31 नंबर की गाथा में करेंगे, और एक गाथा में नहीं करते हैं, तीन तीन गाथाओं में करते हैं। 31 नंबर की में, 32 नंबर की में और 33 नंबर की में। एक इसका जो नाम दिया है, प्रथम प्रकार की स्तुति, द्वितीय प्रकार की स्तुति और तृतीय प्रकार की स्तुति। थोड़ा और साहित्यिक शब्दों में कहें, लेकिन कहने में अच्छा नहीं लगेगा। निकृष्ट स्तुति, मध्यम स्तुति और उत्कृष्ट स्तुति। अरे वो निकृष्ट स्तुति नहीं है, वह उत्तम की अपेक्षा छोटी है, इसलिए निकृष्ट कहा है। ये भी स्तुति उसकी है जो आनंद का भोग करते हैं, यह भी उसकी स्तुति है जो निर्विकल्प आत्मानंद का वेदन कर चुके हैं। यह स्तुति भी उसकी है जिसने अपने भगवान आत्मा के दर्शन किए। कौन से प्रकार की स्तुति? प्रथम प्रकार की स्तुति जितेंद्रिय जिनकी स्तुति है, द्वितीय प्रकार की स्तुति जितमोही जिनकी है, और तृतीय प्रकार की स्तुति क्षीण मोही जिनकी है। ये जितेंद्रिय जिन कौन है? कि सम्यक दृष्टि पुरुष वो जितेंद्रिय जिन है। जितमोही जिन कौन है? कि जो उपसम श्रेणी में आरूढ़ होते हैं वो जितमोही हैं। और क्षीण मोही कौन है? कि जिनके छपक श्रेणी का आरोहण होता है, कुछ समय बाद वीतरागी होने वाले हैं, सर्वज्ञ होने वाले हैं और सिद्ध शिला पर विराजमान होने वाले हैं, वो स्तुति कर रहे हैं। बोले हम और आप तो क्या जाने स्तुति। यदि स्तुति करनी है तो कुंद कुंद भगवान से सीखो। यदि स्तुति नहीं भी आपको बन रही है तो कम से कम स्तुति का स्वरूप तो जान लो। क्या? कम से कम स्तुति का क्या जान लो? कि स्वरूप जान लो। आज सुबह विधान में आई थी ना 80 नंबर की गाथा, विवेक जी भाई साहब ने भी उसका उल्लेख किया था। वो है स्तुति। वहां ये कह रहे हैं कम और संक्षिप्त शब्दों में, यदि उस पूरे गाथा को कह दूं या टीका को कह दूं तो वो इतना है कि जो अपने को जानता है वो ही भगवान को जानता है, और जो अपने को नहीं जानता वो भगवान को भी नहीं जानता। जिसने भगवान देखे हैं उसने अपने को देखा है, और जिसने अपने आप को नहीं देखा उसने भगवान को भी इतने बचपन से लेके आज तक माँ बाप चाचा ताऊ सबके साथ भगवान देखे हैं। आपके साथ देख रहे, भगवान नहीं देख रहे, ये पूजन नहीं कर रहे, ये अर्चन नहीं कर रहे। भाई साहब समय सार पढ़ा रहा हूं, 31 नंबर की गाथा निश्चय परमार्थ स्तुति की बात कर रहा हूं, व्यवहार स्तुति की बात मैं आपके साथ नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जिसने अपने आप को देखा है उसने भगवान को देखा है, और जिसने अपने को नहीं देखा उसने भगवान को भी नहीं देखा। तू कौन? कि तू अनंत गुण का पिंड, और भगवान कौन? भगवान भी अनंत गुण के पिंड। यदि तुझे ये नहीं पता कि तू अनंत गुण का पिंड है तो तुझे ये कैसे पता कि भगवान अनंत गुण के पिंड है? जब तुझे ये नहीं पता कि तेरे जानने का काम होता है तो तुझे ये कैसे पता होगा कि भगवान भी जानने का काम कर रहे हैं? इसके अलावा भगवान है क्या? भगवान का द्रव्य उनका है, भगवान के गुण उनके हैं, भगवान की पर्याय उनकी है। वैसे ही द्रव्य मेरा है, वैसे ही गुण मेरे हैं, और वैसी ही पर्याय
मेरी है। जो अपने को द्रव्य गुण पर्याय से जानते हैं वो भगवान को जानते हैं, और जो भगवान को नहीं जानते वो अपने आप को भी, संभव नहीं लगती हैं बातें भाई साहब, बहुत सीधी सरल हैं। पूज्य गुरुदेव तो एक बात कहते थे, जिसे विश्व की एक वस्तु से राग है उसे विश्व की अनंत वस्तुओं से राग है। बहुत समय तक बात समझ में नहीं आई भाई साहब, कठिन तो नहीं हो रहा ना? हाँ, और कठिन हो, गुरुदेव बोले एक बार चलते प्रवचन में, जीणी बात है। जीणी बात है मतलब सूक्ष्म बात है, सूक्ष्म बात है। फिर पता क्या बोलते हैं, पर बात तो अहमत है। मतलब क्या, बात तो यही है। लोग ये कहते हैं कि आपके पास भगवान, आत्मा 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 के अलावा और कोई चर्चा नहीं है। अरे भाई, इसके अलावा और क्या सुनना चाहता है? क्या सुनना चाहता है? आत्मा के अलावा और कुछ हो तब तो बात करें, बाकी तो तूने बहुत की है। स्वभाव तो तू और कहीं भी कर लेगा, पुण्य तो तू और कहीं भी कर लेगा। अरे पुण्य पाप की दृष्टि टोड़कर शुद्धात्मा की दृष्टि तो यहीं से मिलेगी। इसके अलावा और क्या सुनना चाहता है वो घर पे कर लेना, बाजार में कर लेना, मित्र परिवार घर कुटुंबी जनों के बीच में कर लेना। यहां तो बात यही होगी, जीणी बात है, पर बात तो यही है, समझना तो यही पड़ेगी। इसके अलावा और कल्याण का कोई मार्ग ही, समझने का तरीका हो सकता है कि आप सरल तरीके से समझ लें, लेकिन मार्ग तो वो ही है, कल्याण तो उसी से होने वाला है। क्या क्या बात कह रहा था गुरुदेव की मैं आपसे, कि गुरुदेव ये बात कहते हैं कि जिसको विश्व की एक वस्तु से राग है उसे विश्व की अनंत वस्तुओं से राग। यहाँ चारित्र मोहिनी के राग मात्र की बात नहीं है, दर्शन मोहिनी के साथ बरतने वाला राग परिणाम, उसकी बात है कि एक वस्तु से राग, अनंत वस्तुओं से राग। समझ में नहीं आता कि भाई मैं अपने पुत्र से राग करता हूं, बाकी के पुत्रों से मुझे कोई राग नहीं है, बाकी की वस्तुओं को जिनको मैं नहीं जानता उनसे मुझे कोई राग नहीं है, उनसे मुझे कोई द्वेष नहीं है। अरे सुन, तू एक जिस वस्तु से राग करता है तू उसका स्वरूप नहीं जानता। इसका मतलब तू एक भी पुद्गल परमाणु का, एक भी द्रव्य का स्वरूप नहीं जानता, इसलिए तुझे विश्व की अनंत वस्तुओं से राग। ऐसे ही यहां ये कह रहे हैं कि तू यदि अपने को नहीं जानता तो तू भगवान को भी नहीं जानता। यहां भगवान की स्तुति करके बता रहे हैं। मैं गाथा का पाठ करता हूं, जितनी जो भी चर्चा होगी वो करेंगे। यदि आप लोग मिलकर बोल सकें मेरे दोहराने के बाद, आधी लाइन बोलता हूं। जो इंदिये चिणिता, जो आधा अर्थ तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। जो इंदिये चिणिता राणि सहावादियम मुणदि आदम, राणि सहावादियम मुणदि आदम, तम खलु जिदिंदियम ते वर्णन्ति जेणिच्छिदा साहू। अब मैं अकेला पढ़ता हूं। जो इंदिये चिणिता राणि सहावादियम मुणदियादम, तम खलु चिदिंदियम ते वर्णन्ति जेणिच्छिदा साहू। अर्थ करता हूं सामान्य से। जो इंद्रिय जिणता, जो इंद्रियों को जीत कर, राण सहावादियम मुणदि आदम, ज्ञान स्वभाव से अधिक आत्मा को जानते हैं वे मुनि। दो बातें कही हैं। पहली बात क्या कही है? इंद्रियों को जीत कर क्या करते हैं? ज्ञान स्वभाव से अधिक आत्मा को जानते हैं। तम खलु जिदिंदियम, वह वास्तव में कौन है? जितेंद्रिय हैं। ते भणंती जे डिच्छिदा साहू, ऐसा कहा है किसने? कि निश्चय नय में स्थित साधुओं ने ऐसा कहा। तीन बातें हैं। पहली बात क्या कह रहे हैं? ते जे डिच्छिदा साहू ते भणंती, उन्होंने ऐसा कहा है। किसने? कि निश्चय नय में स्थित साधुओं ने ये बात कही है। मतलब ये बात कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं कह रहा, किसी की सुनी सुनाई नहीं कह रहा, ये स्वयं अनुभव करके कह रहा है। वह जो निश्चय में स्वयं स्थित है
जिसने ऐसे आत्मानुभव को किया है, जिसने ऐसी भक्ति की है, वो स्वयं ये बात कह रहा है। आचार्य कुंद भगवान को समय सार में अनेकों बार अपने आप को उपस्थित करना पड़ा है। जब वो रागादि से भिन्न आत्मा की बात करते हैं तो अज्ञानी ये कहता है कि मुझे रागादि से भिन्न आत्मा दिखाई नहीं देता, तब कुंद भगवान सामने आकर ये कहते हैं कि तुझे नहीं दिखता लेकिन मैं देखता हूं। जब ये कहते हैं कि पर द्रव्य का कर्ता आत्मा नहीं है, वो कहता है मुझे तो करते ही दिखता है, तो कुंद भगवान आकर ये कहते हैं कि मुझ पर विश्वास कर, मैंने आत्मा को पर द्रव्य का कर्ता नहीं देखा, 29 प्रकार के भाव आत्मा में नहीं देखे। अरे मैं 29 प्रकार से भिन्न आत्मा का वेदन कर अपने आप को सामने उपस्थित कर कर कभी कभी वो बात कहते हैं। ये समझ लो कुंद भगवान सामने खड़े होके कहते हैं कि मैं कह रहा हूं। कौन कह रहा है? निश्चय नय में स्थित साधु ये बात कह रहे हैं। अरे निश्चय नय में स्थित साधुओं का स्वरूप समझते हो? अरे प्रचुर स्वय संवेदनी जिन मुनिराज का भावलिंग है, पर द्रव्य के प्रति का ना राग है, ना द्वेष है, ना कसाय है, ना लोभ है, ना किसी तरह का कोई कर्तृत्व है, ना कर्तव्य है, ना प्रतिबंध है, ऐसे मुनिराज ये बात कह रहे हैं, अब तो विश्वास करो। कौन कह रहा है? निश्चय नय में स्थित साधु ये बात कह रहे हैं कि कौन है जितेंद्रिय? तम खलु जितेंद्रियम, वह जितेंद्रिय है। कौन? कि जिन्होंने इंद्रियों को जीता है। किसको कहा जितेंद्रिय? एक शब्द में हो गई ना बात तो सरल है। क्या है? कि जिन्होंने इंद्रियों को जीता है वो जितेंद्रिय है। इतनी बात सी है, छोटी सी है। क्या? जिन्होंने इंद्रियों को जीता है वो कौन है? जितेंद्रिय है। अब कैसे जीता है? कि अपने आप को ज्ञान स्वभाव से अधिक देखा है। क्या? उन इंद्रियों को जीतने की विधि मात्र आदि लाइन में है, जिस पर अमृतचंद्र भगवान आधे पेज की टीका लिखने वाले हैं। कितनी सी बात है? आदि लाइन। क्या? कि अपने आप को ज्ञान स्वभाव से अधिक देखा है। इसका मतलब ये है कि जिन्होंने इंद्रियों को नहीं जीता वह अपने आप को ज्ञान स्वभाव से अधिक नहीं देखते, इसलिए उन्होंने इंद्रियों को नहीं जीता। ज्ञान स्वभाव से अधिक देखने का मतलब क्या है? कोई भारी देखते होंगे, एक तरफ इंद्रियां हैं और एक तरफ ज्ञान स्वभाव अधिक है, तो ज्ञान स्वभाव कुछ 5, 10, 15, 20 किलो भारी होगा। इसका मतलब ये नहीं है। ज्ञान स्वभाव से अधिक देखने का मतलब ये है कि ज्ञान स्वभाव से भिन्न देखा। क्या कहा भाई साहब? क्या? ज्ञान स्वभाव से क्या देखा है? अपने आप को भिन्न देखा, और अपने आप को भिन्न देखा और इंद्रियों को जीत लिया। गजब है भाई साहब। यही एकमात्र उपाय है। यही 72 नंबर की गाथा कर्ता कर्म अधिकार की, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे, ये प्रश्न उठाया था कि मात्र जानने से बंध का निरोध हो जाएगा। हम आश्रव और आत्मा को जुदा जुदा जान लें कि राग में नहीं हो, मैं ज्ञायक हूं, ज्ञायक में राग का प्रवेश नहीं है और आश्रव का अभाव हो जाएगा। बोले हाँ, इसके अलावा और कोई विधि नहीं है। अनादिकाल से आज तक तूने अपने आप को ज्ञान स्वभाव के अतिरिक्त सब कुछ माना। क्या माना है? इस सब कुछ माना है, बस ज्ञान स्वभाव नहीं माना, ज्ञान स्वभाव से भिन्न नहीं देखा, ज्ञान स्वभाव से अधिक नहीं देखा। इसलिए संसार है, इसलिए इंद्रियों के अधीन है, पराधीन है। बात समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही है? मैं सरल कर रहा हूं, भले टीका पढ़ूं या नहीं, विषय पूरा करूंगा। क्या? विषय पूरा करके जाऊंगा। क्या कह रहा हूं फिर से समझना। ज्ञान स्वभाव से अधिक देखा है। अधिक देखा है मतलब भिन्न देखा है, जुदा देखा है, अलग देखा है। किस फिर उससे क्या हुआ? तो उससे इंद्रियां जीत ली। हाँ, इंद्रियां जीत ली। इंद्रियां जीतने का मतलब तो समझाओ। इंद्रियां जीतने का मतलब क्या है? कि भूख लग रही है तो खाना नहीं खाना, प्यास लग रही है तो पानी नहीं पीना, टीवी देखने का भाव आ रहा है तो टीवी नहीं देखना, कर्ण प्रिय कुछ सॉन्ग सुनना हो, कुछ गाने सुनना हो, संगीत सुनना हो तो संगीत नहीं सुनना। इसका नाम इंद्रियों को जीतना है। पंच इंद्रिय विषय भोगों का त्याग कर देना, उसका नाम इंद्रियों को जीतना है। बोले पहली क्लास की पढ़ाई थी। किसकी पढ़ाई थी ये पहली क्लास की पढ़ाई थी, जहां पंचेंद्रिय विषय भोगों के त्याग का नाम इंद्रियों को जीतना था। अपने उपयोग का उपयोग में स्थिर होना, तब पंचेंद्रिय विषयों का नहीं सुहाना, वह इंद्रियों को जीतना था। यहां ये कह रहे हैं इंद्रिय विषयों के साथ साथ जो इंद्रिय ज्ञान है वह इंद्रिय ज्ञान भी
आत्मा नहीं है, इंद्रिय ज्ञान को भी तिलांजलि देना, इंद्रियों को जीतना है। फिर से कह रहा हूं भाई साहब, यदि आपने 10 लक्षण धर्मों पर विद्वानों के व्याख्यान सुने होंगे, और ये 100% गारंटी है, क्योंकि हमारे यहाँ के ज्यादातर विद्वान धर्म के 10 लक्षण पर के प्रवचन देते हैं, और उसमें 2-2 बार दादा ने बात लिखी है। एक तो संयम धर्म के प्रकरण में लिखी है, और एक ब्रह्मचर्य धर्म के प्रकरण में लिखी है। कि संयम धर्म के प्रकरण में ये कहा कि इंद्रिय संयम का मतलब मात्र पंचेंद्रिय विषयों का त्याग नहीं, इंद्रिय ज्ञान के संयम की भी बात है। क्या? इंद्रिय ज्ञान के संयम की बात है। और वही ब्रह्मचर्य धर्म में भी ये बात कही थी कि मात्र इंद्रिय विषयों का त्याग नहीं, अरे इंद्रिय ज्ञान को भी तिलांजलि देना है। क्यों? इंद्रिय ज्ञान को तिलांजलि दे दें, फिर जानेंगे क्या, देखेंगे क्या, फिर ये जानना देखना मानना होगा क्या? पहले एक बात समझ लो, जानना देखना जो कुछ भी हो रहा है वह इंद्रियों से नहीं हो रहा। ये तेरा अज्ञान है। ये क्या है? ये तेरा मेरा अज्ञान है कि मैं इंद्रियों से जानता हूं। इसी को तो जीतना है कि मैं इंद्रियों से जानता हूं, इसको ही तो तिलांजलि देना है। यहां सब में पहले में पहले क्या? अनादिकाल से अज्ञानी ज्ञायक के ज्ञान को ज्ञेयों का ज्ञान मान रहा है। अनादिकाल से अज्ञानी इंद्रियाधीन हो रहा है। अनादिकाल से अज्ञानी ज्ञायक स्वभाव के ज्ञान को पर द्रव्य से उत्पन्न होता हुआ मानकर पर द्रव्य में मिला रहा है। इसलिए आज तक अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, और अतीन्द्रिय ज्ञान के प्रकट नहीं होने पर आत्मा अजाना रह गया। आत्मा कैसा रह गया? अजान। इंद्रिय ज्ञान के साथ बहुत समस्याएं हैं। पहली समस्या तो ये है कि जब आत्मा इंद्रियों से जानता है उस समय आत्मा जानने में नहीं आता। पहली समस्या का क्या कही कि जिस समय मेरा जो उपयोग है वह इंद्रियों के अधीन होकर पर को जानने में लगता है, उस समय स्वयं को जानने में बाधा होती है। क्या कह रहा हूं भाई साहब? थोड़ा सा कठिन हो सकता है नहीं? क्या कि हम जिस समय इन इंद्रियों के द्वारा अपने ज्ञान का उपयोग बाहर में भरमाते हैं, उस समय यह जो जानने वाला है वो अजाना रह जाता है। क्योंकि इंद्रियां एक समय में या तो अपने को जान सकती हैं या पर को जान सकती हैं। थोड़ा और सुधार रहा हूं, इंद्रियों के द्वारा पर का ही जानना होता है, एक बात। और जिस समय इंद्रियां पर को जानने में लगती हैं, इंद्रियों के द्वारा उपयोग का व्यापार पर को जानने में लगता है, उस समय उपयोग का व्यापार अपने को जानने में नहीं लगता। इसलिए इंद्रिय ज्ञान आत्मा को जानने में क्या है कि बाधा है। बात समझ में आई क्या नहीं आई? क्या? मेरा ज्ञान मेरा ज्ञान मेरा ज्ञान, मेरा ज्ञान कौन है? यहां इंद्रियां 3 प्रकार की कही है कुंद कुंद भगवान ने। कितने प्रकार की इंद्रियां कही हैं? 3 प्रकार की। एक तो ये जो कर्मेंद्रिय जिनको हम जानते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण, बोले ये भी इंद्रियां हैं, ठीक है। और इनके द्वारा जिन पदार्थों का ज्ञान होता है वो भी इंद्रियां हैं। मैं आपको देख रहा हूं, आप एक इंद्रिय हैं। मैं इस माइक को जानता हूं, मैं इस पुस्तक को जानता हूं, मैं भोजन को जानता हूं, मैं राग सुनता हूं, मैं सॉन्ग सुनता हूं, मैं भोजन करता हूं। ये जो कुछ भी खट्टा मीठा कड़वा कसायला, ये जो कुछ भी जो भी मेरे ज्ञान का ज्ञेय बनते हैं वो सब भी क्या है? इंद्रियां। 2 इंद्रियां हो गई हैं। पहली इंद्रिय कौन? ये जो चर्म चक्षु जिनको बोलते हैं, ये 5 इंद्रियां हैं। एक दूसरी इंद्रियां कौन? कि इन इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान का ज्ञेय बनती हैं, दूसरी इंद्रिय वो है। और तीसरी इंद्रिय कौन? कि वर्तमान का प्रगट क्षयोपशम ज्ञान। वर्तमान में जिस ज्ञान के कारण हमारा और आपका जानना देखना हो रहा है वो क्षयोपशम ज्ञान भी इंद्रिय है। 3 इंद्रियां हो गई हैं। कितनी हो गई हैं? 3। एक कर्मेंद्रियां, एक भावेंद्रियां। कर्मेंद्रियों को आप द्रव्येंद्रिय भी कह सकते हो। अंदर से चलो तो भावेंद्रिय, द्रव्येंद्रिय और उनके विषयभूत पदार्थ। फिर से बोल दूं एक बार, हाँ कम से कम ये तो रहे कि हाँ कुछ तो सुनाता आधा घंटे। पहला क्या? भावेंद्रिय, द्रव्येंद्रिय और उनका विषयभूत पदार्थ। भाई साहब जिनवाणी बड़ी अद्भुत चीज है, जिस दिन पढ़ने में लग जाओ उस दिन बहुत आनंद आएगा। हाँ? आपको पता है 3 तरह के पदार्थ होते हैं दुनिया में। कितने तरह के? 3 तरह के पदार्थ होते हैं। आत्मा भी 3 प्रकार की, आपकी आत्मा 3 प्रकार की है।
दुनिया में जितने पदार्थ हैं तीन प्रकार के, एक ज्ञानाकार वस्तु होती है, एक वचनात्मक वस्तु होती है और एक अर्थात्मक वस्तु होती है। कितने प्रकार की वस्तु कही? तीन। मतलब एक जो वस्तु है वो अर्थात्मक है। शक्कर नाम का पदार्थ ये अर्थात्मक वस्तु है। शक्कर नाम का शब्द ये वचनात्मक वस्तु है। और शक्कर को जिस ज्ञान ने जाना वो ज्ञान भी शक्कर है। क्या कहा? वो ज्ञान भी क्या है? ऐसे ही इंद्रियां तो इंद्रियां हैं ही, इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञेय बनते हैं वो वस्तुएं भी क्या हैं? कि इंद्रियां हैं। आचार्य भगवंत तीनों को जीतने की बात कह रहे हैं। तीनों को जीतने का मतलब ये है कि इनको भिन्न जानना। अब सरल हो जाएगा। तीनों को जीतने का मतलब क्या है? कि इनको भिन्न जानना। इसका मतलब क्या? कि अनादिकाल से इस अज्ञानी जीव ने इस इंद्रियों को आत्मा मान के रखा है। भाई क्या? जैसे हम ये कहते हैं ना, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर को मैं मानना, देह मैं नहीं हूं, देह को मैं मानना, पर द्रव्यों में एकत्व महत्व की अनादिकाल की मान्यता से इतना बड़ा संसार खड़ा है। ऐसे ही समझना, अनादिकाल से मैं अपने आप को इंद्रिय मान रहा हूं, इसलिए ये संसार खड़ा है। क्या? तीन प्रकार की इंद्रियां हैं अनादिकाल से। मैंने इसके अलावा आत्मा को कुछ नहीं माना। क्या नहीं माना? कुछ नहीं माना। भले नाम नहीं जानते लेकिन अपने आप को द्रव्येंद्रिय मानते हो, अपने आप को भावेंद्रिय मानते हो और अपने आप को उसका विषयभूत पदार्थ मानते हो, इसलिए ये संसार है। आचार्य भगवंत ये कह रहे हैं, ये इंद्रिय तू नहीं है, द्रव्येंद्रिय तू नहीं है, भावेंद्रिय तू नहीं है, उसका विषयभूत पदार्थ तू नहीं है, तू इससे भिन्न है। और अज्ञानी क्या करता था? इसको आत्मा मानता था। इसके लिए शब्द है ज्ञेय ज्ञायक का संकर कर रहा। पंडित जी क्या? ज्ञेय ज्ञायक का क्या कर रहा था? संकर। तीन ज्ञेय हैं। कितने ज्ञेय हैं? तीन। जो तीन इंद्रियां हैं वो क्या हैं? ज्ञेय। और मैं कौन हूं? ज्ञायक हूं। और अनादिकाल से मैं क्या कर रहा हूं? ज्ञेय को ज्ञायक मान रहा हूं। ऐसा सरल करूं ना, मैं कौन हूं? कि मैं आत्मा हूं और ये देह क्या है? मैं नहीं हूं। और मैं अनादिकाल से क्या मान रहा हूं? कि मैं देह ही हूं। प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा। क्या लिखा है टोडामल जी साहब ने? प्राप्त पर्याय में तन्मय। प्राप्त पर्याय में तन्मय होने का मतलब क्या है? कि जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय को ही मैं मानता हूं। गधा बना तो गधा मानने लगा, कुत्ता बना तो कुत्तर मानने लगा, मनुष्य बना तो मनुष्य, त्रियंच बना तो त्रियंच, देव बना तो देव, व्यंतर बना तो व्यंतर। जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय को क्या मानता है? कि मैं मानता हूं। ऐसे ही मैं हूं ज्ञायक और बाकी के सब क्या हैं? ज्ञेय। और मैं उसे क्या मानता हूं? ज्ञायक। इसका नाम है ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष। तीन ज्ञेय हैं दुनिया में। कितने ज्ञेय हैं? तीन। एक भावेंद्रियां ज्ञेय हैं, एक द्रव्येंद्रियां ज्ञेय हैं और एक उनका विषयभूत पदार्थ क्या है? ज्ञेय है। और मैं कौन हूं? कि मैं ज्ञायक हूं और मैंने इनको क्या माना? ज्ञायक माना। ज्ञायक कैसे माना? कि मैं भावेंद्रिय से जानता हूं। इसका मतलब क्या है? भावेंद्रिय को ज्ञेय ना मान के क्या मानना? ज्ञायक मानना। मैं इंद्रियों से जानता हूं, द्रव्येंद्रियों से जानता हूं। इसका मतलब क्या है? कि द्रव्येंद्रियों को ज्ञेय ना मानकर क्या मानना? ज्ञायक मानना। ऐसे ही जो उसके विषयभूत पदार्थ हैं उन पदार्थों से मैं जानता हूं। मतलब ज्ञेय से ज्ञान होता है। इसका मतलब ये है ज्ञेय को ज्ञायक मानना। आचार्य भगवंत ये कहते हैं कि ये जो द्रव्येंद्रियां हैं ये स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल है और पुद्गल तू नहीं है, इसलिए द्रव्येंद्रियां तू नहीं है। बात क्लियर हुई क्या? नहीं है। जो द्रव्येंद्रियां हैं क्या है? पुद्गल है और तू पुद्गल नहीं है, इसलिए तू द्रव्येंद्रिय से भिन्न है। ठीक है। दूसरा, जो द्रव्येंद्रिय के विषयभूत पदार्थ हैं वो भी स्पष्ट रूप से समझ में आते हैं कि पुद्गल हैं। भाई साहब, हमारा अज्ञान इतना बड़ा और इतना गहरा है कि मेरे ज्ञान में जो ज्ञेय झलकता है मैं उस ज्ञेय को ही ज्ञायक मानता हूं। कैसे मानता हूं? कभी विचार किया है? आप टीका पढ़ना स्वयं इसकी। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवंत? कि मेरे ज्ञान में रसगुल्ले का जानना हुआ और मैंने ऐसा माना कि मैं रसगुल्ले के स्वाद रूप हो गया।
बोले ऐसा ही होता है क्या नहीं होता है? हमारे ज्ञान में कोई रंग जानने में आया और हमें ऐसा लगता है कि यह रंग रूप ही मैं हो गया। आचार्य भगवंत कह रहे हैं तू इस रंग से, इन गेयों से कैसा है कि भिन्न है। भगवंत ये बात तो समझ में आती है कि ये मुझसे भिन्न है, ये गेय पदार्थ आत्मा नहीं हो सकते, ये बात मुझे समझ में आती है। द्रव्येंद्रियां आत्मा नहीं हो सकती, ये बात मुझे समझ में आती है, लेकिन भावेंद्रियां आत्मा नहीं है, ये बात मुझे नहीं पचती। क्यों? क्योंकि वर्तमान में जो भी जानना होता है, जितना भी जानना होता है, भाई साहब आप अभी जो कुछ समझ रहे हो ना, ये सब क्षयोपम की कृपा है। यदि नहीं होती तो नहीं जान पाते। किससे जानते हो? वर्तमान के उघाड़ से, ज्ञान के उघाड़ से, ज्ञान के क्षयोपम से ही आपके जानना हो रहा है। और आप कहते हो ये मैं नहीं हूं। बोले हाँ, क्योंकि भाव इंद्रियां एक खंड खंड है और आत्मा कैसा है? अखंड ज्ञायक है। तू खंड खंड भाव इंद्रिय रूप नहीं है। अरे समय सार की प्रसिद्ध गाथाएं हैं, अनेकों बार आपने सुनी होगी। 49 नंबर की गाथा टीकाकार भगवंत ने एक एक के 6-6 बोल बनाए हैं। थोड़ा बहुत याद हो यदि। अरस का, अरूप का, अगंत का, अशब्द का। पहला बोल क्या कहता था अरस का? कि तो पुद्गल द्रव्य नहीं है, इसलिए तू रस गुण से भिन्न है। तू पुद्गल के गुणों से भिन्न होने से रस से भिन्न है। द्रव्येंद्रियों का स्वामी पना तेरे नहीं है, इसलिए द्रव्येंद्रियों के द्वारा जानना नहीं होता। चौथा वहां कहा था, क्या कहा था? कि भाव इंद्रियों का अभाव होने से, क्या लिखा है? चौथा बोल, भावेंद्रिय का अभाव होने से भावेंद्रियों के द्वारा जानना नहीं होता। क्या कह रहे हो पंडित जी? भाई साहब सत्य यही है कि हमारे और आपके जानना इंद्रियों के अधीन नहीं है। जानना मेरा वैभव है। किसका वैभव है? ये आत्मा की खोज बहुत होती ना, कि आत्मा को खोजो, आत्मा को खोजो। ये जो आत्मा को खोजने के चक्कर में पड़े हैं, उन्हें आत्मा मिलने से रहा। क्या कह रहे हो? क्योंकि आत्मा के खोजी आत्मा को कहां कहां ढूंढते हैं। जैसे किसी को रसगुल्ला के बारे में नहीं पता, उसको रसगुल्ले के बारे में पता। आत्मा कोई रसगुल्ला है क्या? आत्मा कोई रबड़ी है क्या? आत्मा कोई पुद्गल है क्या? आत्मा कोई पर पदार्थ है क्या कि तुम्हें ऐसा कोई दिखाई दे देगा? अरे आत्मा ज्ञायक है, उसकी प्रसिद्धि ज्ञायक में होती है, उसकी प्रसिद्धि ज्ञान में होती है। अरे आत्मा को पकड़ना हो तो वर्तमान की जानन 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 क्रिया को साधन बनाकर उस साध्य ज्ञायक की अनुभूति होती है। आचार्य कुंद भगवान भक्ति करते हुए ये कहते हैं कि जो ज्ञेय है, अनादिकाल से तूने उसको ज्ञायक माना है। द्रव्येंद्रियां ज्ञेय हैं, इसलिए तो उससे भिन्न है। भावेंद्रियां ज्ञेय हैं, इसलिए तो उससे भिन्न है। और उसके विषयभूत पदार्थ ज्ञेय हैं, तो उससे भिन्न है। और तू क्या है? मात्र जानने वाला है। इंद्रियों के द्वारा तेरा जानना नहीं होता। जो अपने आप को ज्ञायक देखता है, ज्ञेय नहीं देखता, ज्ञेयों से भिन्न अपने आत्मा को देखता जानता है, उसके ही आत्मा की उपलब्धि संभव है। और जो ऐसी स्तुति करता है वो कौन होता है? वो सम्यक दृष्टि होता है, भगवान बनता है। यही स्तुति है कि भगवंत आप जैसे जितेंद्रिय हैं, आप जैसे जितमोही हैं, आप जैसे क्षीणमोही हैं, जैसे आप अपने आप को इंद्रियां नहीं अपने आप को ज्ञायक देखते हैं, ऐसे ही मैं भी अपने आप को ज्ञायक देखूं। यही आपकी स्तुति है। इस तरह हमारे और आपके अंतरंग में भगवंतों की सही भक्ति, सही स्तुति और आराधना होवे। इस मंगल भावना से अभी विराम लेते हैं। अभी हम सबने भाई शुभम जी के माध्यम से सुंदर चर्चा का लाभ लिया समय सार जी की। और इसमें दो बातें आपको ख्याल में आई होंगी। पहली बात, कितना गंभीर जैन शासन है। अक्सर कई जगह विद्वान जाते हैं तो लगता है कि भाई बहुत कठिन है भैया उनका तो, और सिंपल चला जाए भैया कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है वो तो करे तो करें क्या। ज्यादा कठिन लेते हैं तो बहुत कठिन आ गए, वो दिमाग में नहीं आ रहा। सिंपल लेते हैं भैया बहुत सिंपल है, ये तो नए नए बच्चे भेजती है हमारे यहाँ तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारे शुभम जी ने विषय लिया बहुत गंभीर विषय था। इससे एक और बात ये ख्याल में आती है कि जो ये शिक्षा देते हैं अपने बच्चों के अनुदान में, कितनी